नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल की और शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम लोग पहले पॉइंट टू पॉइंट पढ़ चुके थे कि ये पॉइंट हमें पढ़ना है और ये पॉइंट हमें पढ़ना है और ये पॉइंट हमें पढ़ना है। जैसे कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका, और उसके बाद हम लोग बात करें वित्तीय शक्तियाँ, और उसके बाद हम बात करें न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। हम लोग बात कर चुके हैं कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, क्या क्या कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे व्यवस्थापिका शक्तियों के बारे में। तो करते हैं अपनी शुरुआत। व्यवस्थापिका शक्ति राज्यपाल की होती कौन कौन सी हैं, क्या क्या प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। एक पॉइंट कार्यपालिका शक्ति में आप लोग ये नोट कर लेना, नोट पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट था कल जो लास्ट अपना एक और पॉइंट रह गया था, तो उसको भी आप लोग नोट कर लेना। राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, जिस कारण से यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर और आप लोग नोट कर लेना कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के ही द्वारा की जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं व्यवस्थापिका शक्तियों के बारे में। व्यवस्थापिका शक्तियाँ, मैंने आपके लिए पहले भी कहा है कि आर्टिकल हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, जो पॉइंट हैं उनकी बात हम लोग करते हुए चलेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 168 की। आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 168 में प्रावधान किया गया है कि जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल इसके सदस्य के रूप में कंप्लीट शामिल होते हैं, उसे बोलते हैं हम राज्य विधानमंडल। तो आर्टिकल 168 में यही प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा की सहायता से मिलकर बनता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जो विधानसभा और विधान परिषद एक विधेयक बनाकर राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो वह विधेयक कानून बन जाता है। तो यहाँ पर ये प्रावधान भी देखने के लिए मिलता है। यानी विधान परिषद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है, यदि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या उस विधेयक पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं या फिर अनिवार्य नहीं होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी राज्यपाल ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनको राष्ट्रपति के पास भेजते ही भेजते हैं, ऐसे कौन से विधेयक हैं? तो पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 168 की। इसके तहत
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा शामिल होती हैं। विधानसभा शामिल होती हैं। और इसी के साथ ही प्रावधान यहाँ पर है, यदि विधानसभा या विधान परिषद या विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजती हैं, तो वह विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद कानून बन जाता है। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से विधेयक या फिर राज्यपाल का क्या अधिकार होता है कि उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं या फिर नहीं, उनके बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है और क्या क्या प्रावधान दिया गया है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो कंप्लीट ही आप लोग देखा करो ताकि आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। ध्यान देना। देखो इधर, यदि हम लोग बात करते हैं किसके, आर्टिकल 200 की, अनुच्छेद 200 या फिर आर्टिकल 200, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि जो भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो क्या प्रावधान किया गया है, राज्यपाल विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद और भी क्या प्रावधान है, राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। ये भी प्रावधान यहाँ पर राज्यपाल के लिए दिया गया है। और ऐसे प्रावधान या ऐसे विधेयक जो हाई कोर्ट की शक्तियों में, पावर्स में कमी लाते हैं,
उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अवश्य ही भेजते हैं। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखना। यानी हाई कोर्ट की पावर्स यदि कम की जाती हैं तो उसके संबंध में कोई विधान परिषद या विधानसभा के द्वारा विधेयक लाया जाता है तो उसके संबंध में उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अवश्य ही भेजते हैं। ये प्रावधान भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो क्या प्रावधान है? ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी लाने वाला विधेयक होता है, तो उस विधेयक को उसे राज्यपाल अवश्य ही राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। अवश्य ही राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी हाई कोर्ट की पावर्स में यदि कमी की जाएगी तो उसके संबंध में कोई विधेयक लाया गया है विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा तो उसको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास हमेशा भेजेंगे ही भेजेंगे। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। और आर्टिकल 201 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 201 में प्रावधान ये देखने के लिए मिलता है कि किसी विधेयक को यदि राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और राष्ट्रपति उस विधेयक को राज्यपाल के पास वापस भेजते हैं तो राज्यपाल उस विधेयक को राज्य विधान मंडल में यानी विधानसभा और विधानसभा में 6 माह के अंदर रखवाना ही होगा उस विधेयक को जो राष्ट्रपति से वापस राज्यपाल के पास आया है। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। जैसे यही प्रावधान था और इसके संबंध में जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं कमी लाने वाला विधेयक था और उसको राष्ट्रपति ने जो भी अनुमति दी या फिर नहीं अनुमति दी तो उसके संबंध में जो भी विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को भेजा गया तो उस विधेयक को राज्यपाल 6 माह के अंदर रखवाएंगे। कहाँ पर? विधानसभा में और विधान परिषद में। ये प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 201 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो क्या प्रावधान है लिखेंगे हम उसको। आर्टिकल 201 इसमें राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयक इसमें राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयक जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उन विधेयकों के वापस आने पर
राज्यपाल वापस आने का मतलब क्या है? जो राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक हैं और राष्ट्रपति उन्हें वापस भेजते हैं, वापस आने पर राज्यपाल क्या करेंगे? तो राज्यपाल उनको विधानसभा व विधान परिषद में विधान परिषद में 6 माह के अंदर रखवाते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो वापस भेजा गया है राज्यपाल के पास, तो उसको 6 माह के भीतर क्या करते हैं? राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद में रखवाते हैं। ये आर्टिकल 201 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो किन विषयों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं उस प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और कंप्लीट ही आप लोग लिखोगे, इसको नोट्स बनाओगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पॉज किया करो आप लोग और उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लिया करो, ताकि समझते हुए तो हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लिया करो। सेम वैसे ही है जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। बाकी सामने आप लोग हो नहीं कैमरे के सामने, वैसे ही होता है कि पढ़ाते रहो और उसके बाद आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, वहाँ पर हम लोग सीधे बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कंप्लीट हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते कि आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को शेयर करना है, ऐसी कोई हम लोग बात नहीं करते। केवल और केवल हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। जब से वीडियो हमने स्टार्ट किया और कंप्लीट लास्ट तक हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं, तो आप लोग इसको शेयर किया करो सभी के साथ। ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं अध्यादेश की। राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, तो आर्टिकल 213 यानी 213 आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। राज्यपाल केवल उन मामलों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकते हैं उन विषयों पर, ऐसे लिख लो, मामले नहीं, उन विषयों पर, राज्यपाल केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने का
अधिकार होता है। केवल उन्हीं मामलों में क्या कर सकते हैं राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और ऑर्डिनेंस आर्टिकल 213 में देखने के लिए मिलता है राज्यपाल के लिए। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उन्हें विधानसभा सदस्य होने की शपथ दिलाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्य की बात की जाए तो किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यदि केंद्र की बात की जाए तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर बाकी अन्य सदस्यों को क्या करते हैं, विधानसभा सदस्य होने की शपथ दिलाते हैं। सेम ऐसे ही केंद्र में है, प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को लोकसभा सदस्य होने की शपथ दिलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें 174 आर्टिकल, यहाँ उसकी हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल ही क्या करते हैं, सत्र को बुलाते हैं और सत्र का सत्रावसान भी करते हैं, यानी सत्र को समाप्त भी करते हैं और सत्र को बुलाने का अधिकार भी किसको होता है, राज्यपाल के पास होता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 174, 175, 176 में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 174 में, राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाते हैं, तथा सत्रावसान भी करते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाते हैं तथा सत्रावसान भी करते हैं, यानी जो सेशन होते हैं उनको बुलाते भी हैं और उनकी समाप्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। विधानसभा को भंग करते हैं
केवल और केवल विधानसभा को ही भंग किया जाता है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता। विधान परिषद राज्य में एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है, इस बात को आप लोग याद रखना। हालांकि विधानसभा को, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, विधान परिषद को राज्य से समाप्त जरूर किया जा सकता है और राज्य में स्थापित भी किया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर? राज्य की सिफारिश पर, और केंद्र के द्वारा ऐसा किया जाएगा, यानी संसद के द्वारा ऐसा किया जाता है। यानी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य को सिफारिश करनी होगी संसद से, और संसद अपनी स्वीकृति के माध्यम से क्या कर देगी, वहाँ पर विधान परिषद के गठन के लिए कह सकती है। तो वहाँ पर राज्यपाल केवल विधानसभा को भंग करते हैं, विधान परिषद को नहीं। ध्यान से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 175 की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल 175 राज्यपाल विधान मंडल के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। राज्य विधानमंडल के अधिवेशन को संबोधित करते हैं तथा राज्यपाल को विधानमंडल के अधिवेशन को संबोधित करते हैं तथा राज्यपाल को विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार होता है। भेजने का अधिकार होता है, ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। यानी राज्यपाल अधिवेशन को संबोधित करते हैं और उनको संदेश भेजने का भी अधिकार होता है राज्यपाल को विधानमंडल के पास। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 176 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 176 की हम लोग बात करें राज्यपाल चुनाव के बाद के सत्र को जैसे ही चुनाव कंप्लीट होते हैं विधानसभा के, तो उसके जस्ट जो बाद में क्या होता है, सत्र स्टार्ट होता है, उसको तथा वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। यानी जैसे ही विधानसभा के चुनाव कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पर उसको संबोधित करने का अधिकार और वर्ष के प्रथम सेशन को संबोधित करने का अनिवार्य रूप से अधिकार किसका होता है, राज्यपाल का, और राज्यपाल ऐसा करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। आर्टिकल 176
6 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉइंट की मैं आपसे बात कर लूँ तो राज्य में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या फिर नहीं, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्य में देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ये, इस बात को आप लोग याद रखना। क्या है पॉइंट? राज्य स्तर पर संयुक्त बैठक या अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। यदि केंद्र स्तर पर बात करें हम लोग तो आर्टिकल 108 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है संयुक्त अधिवेशन का, या फिर वहाँ पर है संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्य स्तर पर देखने के लिए नहीं मिलता है, इस बात को आप लोग नोट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मानकर लिखना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्य स्तर पर संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का प्रावधान है या फिर नहीं, ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है संयुक्त बैठक का। और बाकी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हम लोग बात करें कि राज्यपाल विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताओं का किस प्रकार से निर्धारण करता है, दल बदल से संबंधित राज्यपाल की भूमिका है या फिर नहीं है, इन सभी प्रावधानों की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर करना और पढ़ते रहना, मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आप लोग कंप्लीट पढ़ाई करते हैं तो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।